टाइप के एक शॉर्ट में इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम फटाफट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c है, इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन दिया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसको ठीक कर लेते हैं। तो अभी आप देख लो a इक्वल टू 5 आया है, b इक्वल टू -7 है और c इक्वल टू -12। क्वेश्चन है कि आपका है x इक्वल टू 3, ठीक है। आपको इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, x इसमें y नहीं है तो 0y -3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। आपको इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, x और y में से एक वेरिएबल की वैल्यू आप रैंडमली चूज करो और दूसरे की आप उसके हिसाब से निकाल लो। तो लेट x इक्वल टू, पहले तो आप x इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू आ जाएगा 7/4। 0 और 7/4 ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा हम कर लेते हैं y इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 0 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3। x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू 7। तो इसको सॉल्व करने पे आपका y इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो अब जो आपके सॉल्यूशंस है वो है 1 1। अब आपका जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, तो ये इक्वेशन दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। x एक्सिस को कहां काट रहा है और y एक्सिस को कहां काट रहा है। x, 0 x एक्सिस का कोई भी एक पॉइंट है, तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो जो पॉइंट होगा आएगा वो आएगा 3 0 x एक्सिस पे। अगर ये इक्वेशन है और इसको पूछा गया कि y एक्सिस पे कहां काट रहा है, तो y एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0y। तो हम यहाँ पे 0 कर लेंगे, प्लस 5y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7/5 आएगा, यानी कि जो पॉइंट होगा वो होगा 0 7/5, ठीक है। टाइप के क्वेश्चन देखो, अगर आपको दिया हुआ है 3x माइनस ky इक्वल टू 12, ठीक है। तो अगर इसके सॉल्यूशंस हैं 2, 3, तो अब हमको k की वैल्यू निकालनी है कि k इक्वल टू कितना। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम ये रखेंगे, माइनस k इंटू 3 रखेंगे इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू आ जाएगा -6/3, यानी कि -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आप k की जगह पे ये रखोगे, मतलब आपका इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 बनेगा। तो आपके x और y के सॉल्यूशंस ये आएंगे। एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये x एक्सिस को कहां पे कट करेगी, 0 होगा, और y एक्सिस को जहां पे कट करेगी वो पॉइंट आपका 0y होगा। हमने इसमें x एक्सिस वाला पहले निकालते हैं, तो 2x प्लस 3 इंटू 0, y की जगह मैंने 0 रख लिया, तो x इक्वल टू 3 आएगा, यानी कि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3 0। और अगर हमने y एक्सिस के लिए निकालना है, तो y एक्सिस पे पॉइंट 0y होता है, यानी कि x की जगह पे 0 रखना है, इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जो पॉइंट होगा y एक्सिस पे वो आपका आ जाएगा 0 2, या आएगा इसके y के 2 से और x के